नमस्कार दोस्तों। देखिए, कुछ ही समय पहले जो रीट मेंस के पेपर हैं और आंसर की हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा साइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो ये मास्टर पेपर है। अब इस मास्टर पेपर में और उस आंसर की में मिलान करना है। आपके पास में जो पेपर है ना, वो पेपर आपके पास में है, उसमें वो प्रश्न कितने नंबर का है और इसमें कितने नंबर का है, उस हिसाब से मिलान करना है। ये नहीं है कि आपके पास में पेपर है और उससे उस आंसर की को मिलान कर रहे हो तो आपके गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ये मास्टर पेपर है, ठीक है। तो इसमें अपन पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिएगा, इस मास्टर पेपर के अनुसार पहला प्रश्न दिया गया है कि बड़ला जो सोलर पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर है जोधपुर। अब आपके पास में जो पेपर है ना, उसमें हो सकता है ये 50 नंबर पे हो, 45 पे हो, 100 पे हो, 120 पे हो, कितने पर भी हो सकता है, ठीक है। और कभी मान लो इसमें एक नंबर में आपके पास में एक नंबर है, उसका कुछ और ही मतलब प्रश्न आपके पास में है, उसका उत्तर कुछ और ही मान रहे हो आप, उसका उत्तर बी नहीं मान रहा है। जो मास्टर पेपर है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर मिलान करना है, ठीक है। तो बढ़ला है वो जो सोलर पार्क वो जोधपुर में स्थित है। एक नंबर प्रश्न का 2 नंबर, यानी बी ऑप्शन सही है। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर माना है बोर्ड ने 1942। उस दिन आप बहुत माथापच्ची कर रहे थे, 1940 भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्रो हिंडोला कदगाव्यो जावे, ये राजस्थानी भाषा में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है किन्री मूर्त माथे। ये जो ऑप्शन आपके पास में है वो 3 नंबर ऑप्शन सही माना गया, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है पेपर के अनुसार कि नरमा किस फसल की किस्म है। तो ध्यान रखिएगा, नरमा जो है वो कपास की किस्म है। किसकी है? कपास की। बोल भारमल्लीरा, सही उत्तर माना है बोर्ड ने सत्य प्रकाश जोशी। 4 नंबर उत्तर है। 6 का प्रश्न है कि कृषि विभाग राजस्थान ने मृदा का जो वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पर पाई जाती है। अच्छा प्रश्न पूछा था। 6 का उत्तर सही है बीकानेर, ठीक है। अब 7 का प्रश्न है अपने सामने कि वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, वर्णासा यानी बनास नदी को कहा जाता है। राजस्थानी काव्य में है कि डांखड़ा नामसू नवो काव्य रूप चलाने गढ़ा चाव हुआ, यानी डांखड़ा एक शीर्षक का नाम है, एक रचना का नाम है, उसके लेखक पूछे अपन को तो सही उत्तर होगा मोहन आलोक। इनकी है ये रचना। हरियाली अमावस्या किस पर्व में मनाया जाता है। बोर्ड ने सही उत्तर इसका माना है श्रावण अमावस्या को। 2 नंबर ऑप्शन। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित हैं। तो सही उत्तर बोर्ड ने माना है जयपुर शैली से, ठीक है। ऐसे मिलान करना अपन को। फिर आगे देखिएगा, 12 का प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां पर शहरी जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, उसमें सही उत्तर माना है 12 के प्रश्न में 3 नंबर ऑप्शन कोटा। किन संतरी वाणियां रो संग्रह अनभ्य वाणी के नाम से जानू जावे। तो रामचरण जी सही उत्तर माना है, ठीक है। 14 का प्रश्न है कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। तो सही उत्तर है नाहरगढ़। जून से सितंबर माह में वर्षा की अधिकतम भिन्नता किस जिले में मानी जाती है। तो सही उत्तर होगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। अगला देखिएगा कि राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध रम्मत है बीकानेर की। किसकी है? बीकानेर की। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार यानी वन सर्वाधिक हैं। तो सही उत्तर होगा उदयपुर। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सही उत्तर है अपने 18 के में नशीराबाद।
पश्चिमी राजस्थान रो चाओ नाव छे, यानी पश्चिमी राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो मारवाड़ी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई, यानी कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 20 का सही उत्तर है रेवाड़ी। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी होती है? तो जायद की जो फसल है उसकी सही अवधि होती है मार्च से जून तक। कब होती है? मार्च से जून तक। ठीक है, अब देखिएगा 22 का प्रश्न है अपने सामने कि रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिएगा, रूपारेल नदी का उद्गम होता है वो उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है, ये अलवर जिले में है। राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। 24 का है कि मल्लिनाथ जी का पशु मेला कब प्रारंभ होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मल्लिनाथ जी का पशु मेला जो है वो चैत्र कृष्ण एकादशी को होता है। कोलाई झील किस शहर के समीप स्थित है? तो कोलाई बीकानेर जिले में है, तो बीकानेर शहर के ही समीप है। 26 का प्रश्न है अपने सामने कि बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो विजयदान जी तेथा का उपनाम बिज्जी है। ठीक है, बिज्जी 26 का। अब देखते हैं 27 का। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो 27 के प्रश्न का सही उत्तर है संप्रति। कई उस दिन मानमौर्य बता रहे थे। बिसलदेव रासो की कथा नायिका कौन सी है? तो बिसलदेव रासो की कथा नायिका जो है वो है राजा बिसलदेव, रानी राजमती। हिंदी के विद्यार्थी ने बिल्कुल करेक्ट किया है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर होगा कांटली नदी। पर्यटन स्थल चांदबावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह है अभानेरी और यह जगह पड़ती है दौसा जिले में। अब आगे देखिएगा 31 का प्रश्न है कि राजस्थान में खींचन गांव है वो कहाँ पर स्थित है, मतलब किस पक्षी के लिए जाना जाता है? तो ये कुरजा पक्षी के लिए खींचन फलोदी में स्थित है, जोधपुर जिले में। कर लोगे? अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टाटा उपमृदा का विशेष महत्व है? तो 32 का सही उत्तर है अपने सामने वर्टिसोल्स। राजस्थान में रामायण रचनाकार कौन है? तो ये है मेहाजी गोदारा। राजस्थान में स्वर्ण एस्क भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित सबसे ज्यादा मतलब पाए जाते हैं? 34 का सही उत्तर है अपने सामने बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बोली को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है बागड़ी। खेतरी बोली, खेतर मतलब क्षेत्र की भाषा। जोधपुर के राठौर राजवंश का संस्थापक कौन है? तो 36 का सही उत्तर होगा राव सिंहा। बांसवाड़ा जिले के जो सिवानियां हैं, कालाखूंट हैं, घाटियां हैं, ये क्षेत्र किस खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं? तो ये मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। 38 का प्रश्न है अपने सामने कि सिलिसेट लेक पैलेस राजस्थान की किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत स्थित है? तो ये ब्रज और मेवात के अंतर्गत है। कई उस दिन ढूंढाड़ भी बता रहे थे, जबकि वो गलत है। ठीक है, 38 में सही उत्तर क्या होगा? ब्रज मेवात। आगे देखिए, तेजा जी का जन्म स्थल पूछा है। तो तेजा जी का जन्म जो स्थान है वो है खरनाल नागौर। कहाँ पर है? खरनाल नागौर में। ये रहा खरनाल नागौर। रामसागर वन विहार जो अभयारण्य है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आप सभी को विदित है, ये धौलपुर जिले में स्थित है। 41 का प्रश्न है कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों के द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान सरकार उन्हें कितना प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है? तो 41 का सही उत्तर होगा 2 लाख रुपए। अगला है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनका शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा? तो मातृभाषा और स्थानीय भाषा। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या होगा? मातृभाषा और स्थानीय भाषा। प्रश्न नंबर 42।
अब आगे देखिएगा, हाँ, प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य कहाँ से है? प्रारंभिक शिक्षा वो कक्षा 1 से 8 तक मानी जाती है। 43 का सही जवाब। विश्वामित्र दादीज को किस क्षेत्र में योगदान के लिए मतलब प्रसिद्धि प्राप्त है? 44 का सही जवाब होगा अपने लिए साहित्य। किसमें है? साहित्य। अगला है कि कोठेरी आयोग के सदस्य, ये डिलीट होगा, देख लेना। इसमें दातार सिंह सही उत्तर माना है, जबकि ये दौलत सिंह था ये सही उत्तर। ठीक है ना, ये रिट लगने वाला प्रश्न है क्योंकि नाम में ही कंफ्यूज है, दातार सिंह लिख दिया, दौलत सिंह कोठेरी थे वो। 46 का प्रश्न है, देखिएगा, भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना का एक युद्ध अभ्यास हुआ था 26 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ध्यान रखिएगा, गरुड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गरुड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 46 के प्रश्न का सही उत्तर 4 नंबर। अब 47 का प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई जो विकास बैंक है ना, वो किस जगह को मतलब वित्त पोषण नहीं करता, यानी पैसे नहीं देता है? तो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये इसका सही उत्तर 47 का 4 नंबर ऑप्शन होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत कब हुई थी? जांच योजना की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 2013 को। 48 का सही जवाब। 49 में है, मतलब इनको आपस में मिलान करना है। 49 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। क्या होगा? 2 नंबर होगा। यानी फूल है इसको तो टिकोमेटा अंडुलेटा, पशु है इसको गलेजा गलेजा, और पेड़ है उसको प्रोसिस सेनेरिया, और पक्षी है उसको नाइग्रोसिप्स। ये वैज्ञानिक नाम दे दिए, इसलिए विद्यार्थियों के लिए कंफ्यूज हो गया था। अब अगला प्रश्न देखिएगा आपने, अगला प्रश्न अपने सामने आता है 50 का कि संगीत नाटक अकादमी के सरताज रहे थे नारायण माथुर को किस में योगदान देने के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो 50 का सही जवाब होगा रंगमंच और अभिनय के लिए। 51 का है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सीबीएसई है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। हवा महल की जो तीसरी मंजिल है उसका नाम है विचित्र मंदिर। ठीक है, सोच भी नहीं सकते ऐसे प्रश्न पूछे हैं। 53 का जो प्रश्न है इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही है कि हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है, जबकि ये कन्हैयालाल बागला की वेली चूरू में है, निहाल टावर मोड़ा पहाड़, ये सारे सही है। 54 का प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बार्ट का पैनोरमा कहाँ पर बनेगा? तो ये जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? शाहपुरा भीलवाड़ा में, क्योंकि कल सीएम साहब ने शाहपुरा को डिस्ट्रिक्ट बनाने की भी घोषणा कर दी है। अब अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, 55 का प्रश्न है अपने सामने कि 25% सीटों में से कितने प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त जो बच्चे हैं उनके लिए आरक्षित की गई है? 55 के प्रश्न का सही उत्तर माना है 16%। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में जानता है? तो अनुच्छेद 154। 56 का उत्तर 154 है। ठीक है, 57 का देखिएगा कि मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्तिकरण कर रही है, मतलब किसके नाम पर ये योजना शुरू हुई है? तो कालीबाई भील के नाम पर ये योजना है वो शुरू हुई है। 59 का जो प्रश्न है वो है अपने सामने, ये कितना नंबर आ गया? 57। 58 का जो प्रश्न है, 58 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में सम्मानित नहीं किया गया है? राजेंद्र प्रसाद शर्मा को नहीं किया गया था, जबकि गोपाल सैनी, राजकुमार गहलोत और हमीदा बानो को किया गया था। सिरेमिक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर बना है? तो ये है सही उत्तर इसका बीकानेर। ठीक है, अब देखते हैं 60 का। अगर अनुसूचित जो जाति है उस वर्ग के आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो किस में भरा जाएगा?
अधिकांश उत्तर कुंजी सामान्य सामान्य करवा रही थी। इसमें 60 में सही उत्तर मान लिया है अनुसूचित जनजाति। ये भी आप रिट लगा सकते हो। अनुसूचित जनजाति से कैसे भर सकते हो? अनुसूचित जाति से ही भरा जाएगा। सही उत्तर इसका 1 नंबर होना चाहिए, जबकि बोर्ड ने 2 नंबर माना भैया। रिट लगाने लायक प्रश्न है, नोट कीजिएगा आप। किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में सम्मानित किया गया था? तो ये सही उत्तर है अलवर जिला। 61 का सही उत्तर क्या होगा? अलवर। 62 का है कि नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा 10+2 का जो पैटर्न चल रहा है उसके स्थान पर नया पैटर्न जो अपनाया है वो है 5-3-3 और 4। बिल्कुल सही जवाब है 5-3-3 और 4। 63 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो सचिव हैं उनके कार्यकाल के अनुसार अपन को पूछा है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा कि सी के मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और बीडी गुप्ता। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। अब आगे देखिएगा 64 का अपने सामने जो प्रश्न है वो आया है मित्रों, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से गलत कथन। तो इसमें गलत कथन अपन को पूछा है। 64 के प्रश्न का सही जवाब होता है 2 नंबर कि ये कक्षा 6 से 12 तक आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय। ये आवासीय नहीं है, ये शब्द इसमें गलत है, जबकि अंग्रेजी माध्यम है। ये CBSE बोर्ड भी है, समसा के तहत भी राजस्थान में ये चलता है। ये सारी बातें सही है। कोई एजुकेशन भी है, लड़की और लड़के दोनों भी इसमें पढ़ सकते हैं। ये आवासीय नहीं होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। राजस्थान में निम्नलिखित में किस जिले में G20 की अध्यक्षता में पहली शेरपा जो बैठक 2020 को आयोजित की गई थी वो मतलब किस जिले में की गई थी? तो इसका सही जवाब आएगा उदयपुर। 65 का सही जवाब क्या होगा? उदयपुर। 66 का है कि निम्नलिखित में, अब हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 66 का सही जवाब है अपने सामने, काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा। अब उस दिन लड़ाई झगड़ा यहाँ पर हो रहा था, अस्त्र नहीं है शस्त्र है, फलाना है ढिमका है। अब हो गया अस्त्र शस्त्र, सही उत्तर यह मान लिया है। रेट लगाने लायक प्रश्न है, नोट कीजिएगा। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो सही उत्तर इसका 67 का माना है चंदन, ठीक है। अब देखिएगा ऊपर, इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर मतलब सुमेलित करना है अपन को। 68 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। देखिएगा, क है कंठे, तय है दंते, न है नासिक के और स है वो तलवे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त 69 का जो प्रश्न है उसमें 1 नंबर उत्तर सही है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक से, ठीक है। तो इसमें कंजूस जो होता है ना वो एक विशेषण होता है, समझ रहे हो बात को? सही उत्तर ये हो जाएगा। एरिया का अंग्रेजी शब्द अपन को पूछा तो एरिया का यहाँ पर सही उत्तर है, बोर्ड ने माना है अंचल, ठीक है। कई क्षेत्र कर रहे थे, कोई मंडल कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मतैक्य का सही संधि विच्छेद तो सभी ने सही किया था, मत जोड़ ऐक्य, सी यानी 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। फारसी शब्द नहीं है। 73 का जो प्रश्न है इसमें इलाज फारसी शब्द नहीं है। 74 का जो प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसमें बोर्ड ने सही माना है सोढ़ा, ठीक है। 75 का जो प्रश्न है भाषा की सबसे लघुतम लिखित इकाई पूछी है, सभी का सही भी था, आंसर की भी बिल्कुल सही थी, वर्ण उत्तर इसमें सही हो जाएगा 75। अब ऊपर देखते हैं 76 में, यानी क्रिया के विषय में कौन सा कथन असंगत है? तो ये क्रिया अविकारी शब्द है, क्रिया विकारी शब्द है, ध्यान रखना। 76 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन होगा। 77 का निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? 77 का प्रश्न है, इसमें एकदंत सही माना है। क्या है? एकदंत। आग बबूला होगा और मैं आपको ये दे दूंगा और सबूत दे दूंगा, सही है एकदंत। योग रूढ़, योग 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, उसको योग बोलते हैं, वो रूढ़ हो जाता है तो गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया। अप्रतिगंध्यांश है ना 78 का, इसमें अपन को प्रश्न पूछा है कि भारत का आंगन कब मुस्कुराएगा? तो 78 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है जीवन भर।
2 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। किस युग में विलोम शब्द का सही प्रयोग नहीं किया गया है? 79 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब है गरल विष, गरल का सुधा होता है। लक्षणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है। 80 का प्रश्न है उसका सही उत्तर है रूढ़ा और भेद, भेद है रूढ़ा और प्रयोजनवती। और आगे चलिएगा, निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 81 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है कामायनी। उद्धरण चिन्ह तो वही तो था, ऊपर लगता है, 11 उद्धरण हो गए ना, ये जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ करती है। वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि किस प्रकार की है? तो 82 का जो प्रश्न है वो कारक संबंधी अशुद्धि है। वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? 83 का जो प्रश्न है उसमें है वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य। अंतस्थ व्यंजन इनमें से नहीं है। 84 का जो प्रश्न है उसमें है बै, ये ओष्ठ्य में आता है। मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है यहाँ पर। 85 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है 2 नंबर, कलेजे पर सांप लेटना, नफरत करना। हरकत का अनेकार्थी शब्द समूह है कौन सा है? 86 का प्रश्न है उसका सही उत्तर है गति और चेष्टा। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? 87 का जो प्रश्न है उसमें है निजवाचक। उस समय सारे के सारे संबंध कर रहे थे, जबकि सही उत्तर यही है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, वाक्यांश के लिए एक शब्द अपन को पूछा है। 88 का सही जवाब होता है निर्यात। भेजना निर्यात होता है, मंगाना आयात होता है। आगे देखिएगा, 89 का जो प्रश्न है उसका कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से अपने को अशुद्ध शब्द पूछा है। 89 में 1 नंबर प्रदर्शनी, प्रदर्शन होता है, प्रदर्शनी होता है। प्रियदर्शनी सही होता है वो शब्द। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है? 90 में है बुढ़ापा। उसमें भी कई लोग मिठास कर रहे थे। प्रभा एक सुशील कन्या है, ज्यादा कंफ्यूज तो यही कर रहा था। 91 का प्रश्न है 3 नंबर, कन्या इसका सही उत्तर माना है बोर्ड ने, विषय से पूछा है। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए। 92 में आएगा 2 नंबर ऑप्शन, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका समान सभी कहते हैं, सम्मान। अब आगे देखिए 93, 94, धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? तो 93 का जो प्रश्न है उसमें सही उत्तर है वसंत ऋतु में। ये तो सभी के सही है। सौरभ शीतल से क्या तात्पर्य है, यानी क्या अभिप्राय है सौरभ शीतल का? तो 94 का सही जवाब है सुगंधित वातावरण से। अली का पर्यायवाची है, अली का पर्यायवाची है 95 में सही नंबर है मधु। भंवरे को ही तो बोलते हैं अली। और ऊपर देखिएगा 96, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? वापिस वही आ गया ना, 96 का सही उत्तर है त्रिनेत्र। निवारण जो शब्द है इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 97 में सही उत्तर होगा नी। जो प्रमाण से सिद्ध हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है अपन को। 98 में होगा प्रमेय। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी होती है? 99 में होता है 3। 2 नंबर ऑप्शन सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 100 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब है जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। 101 का सही है अनुराग का राग, अनुराग का विराग होता है, राग विराग। सूर्य का इसमें पर्यायवाची पूछा है। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज थे और बहुतों का गलत भी है। 102 का है सविता, यानी अपन नदी के रूप में ले चले इसको। किस समूह में अश्व के समीप सभी मतलब पर्यायवाची हैं? घोड़े के सारे पर्यायवाची पूछे हैं 103 में। 3 नंबर ऑप्शन घोड़ा तुरंग है। तत्सम शब्द का चयन करना है अपन को।
जबकि तत्सम तद्भव अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछ लिए। 104 में है अमृत, अम्य, अमृत। अब आगे देखिएगा 104 से 105 का जो प्रश्न है अपने सामने, वो आया है कि प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए, यानी किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। 105 का सही उत्तर है एक, झगड़ा जोर आलू झगड़ालू। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। 106 का जो है उसमें है प्रतिदिन, सही उत्तर क्या आएगा, प्रतिदिन। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है इसमें, 108 का सही जवाब है क्रोश कोण। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, 109 का जो है वो सही जवाब है बच्चा रोता है। ठीक है। 110 में हमने एक शेर देखा, यानी कौन से काल का प्रयोग किया गया है, तो सामान्य भूतकाल का। कौन सा है, सामान्य भूतकाल का है। सोना दतुरा गेहूं किस शब्द के अनेक अर्थ हैं, आराम से कर लोगे। 111 में है कनक, यानी इन सभी के लिए आता है। रति रति युग्म शब्द का अर्थ क्या होता है, रत और रति का। 112 का सही जवाब होगा अपने सामने रत यानी लीन, रति यानी प्रेम, 1 नंबर ऑप्शन। अब देखिएगा आप लोग 113, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। 113 का सही जवाब है 3 नंबर, मन चंगा तो कटौती में गंगा। सुमोन अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द पूछ लिया अपन को। 114 का सही जवाब होगा 1 नंबर बुलाना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द सही है, 115 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा कृति रचना, कृतिक रचनाकार। संयुक्त वाक्य का चयन करना है अपन को, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है, तो 116 का सही जवाब होगा हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। संयुक्त वाक्य में एक ही योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो आराम से कर लोगे, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा 117 में ये। पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द अपन को यहां पर पूछा है, तो 118 में भी द्विज। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है, 119 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है सजग होना। आगे देखिए, गत और गति क्रमशः है, सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म में इसमें से कौन सा है। 120 में 2 नंबर है गति बिताव और गति चाल। अब आगे आएगा अपने लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से तत्पुरुष का मतलब कौन सा वेद है। 121 का सही जवाब है अपादान तत्पुरुष। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। 122 का सही जवाब है डिब्बा। अब यहाँ पर यू आर वो कर रहे थे ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 123 का सही जवाब है किसी और से परामर्श लीजिए। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला जो मुहावरा है उसका अर्थ पूछा अपन को, तो कुएं में भांग पड़ना। 125 किस शब्द में अव्ययभाव समास है, तो आराम से कर लोगे। 125 में 2 नंबर ऑप्शन सही होगा आजीवन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है। 26 का जो प्रश्न है इसमें है ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, 1 नंबर है। आगे देखिए, भाषाई कौशल का सही क्रम पूछा है, ये तो करीब करीब विद्यार्थियों का सबका सही था। 127 में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हिंदी शिक्षण में साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। 128 में है यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, नहीं है ये। अभिक्रमित अनुदेशन बड़ी कक्षाओं के लिए होती है। कविता शिक्षण की विधि इनमें से नहीं है। 129 में है सूत्र प्रणाली, ये कविता शिक्षण में नहीं आती, व्याकरण से संबंधित होती है। अगला देखिएगा 130 में है कि भाषा जो शिक्षण है
उसमें दृश्य श्रव्य माध्यमों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो इसमें है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। भाषा शिक्षण दृश्य श्रव्य, तो इसमें विभिन्न इंद्रियां तो क्रियाशील होंगी अपनी। कार्ड पर लिखे हुए शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? तो 131 का प्रश्न, उसका सही उत्तर है साचर्य विधि। बहुत से लोग उस दिन मोंटेसरी भी कर रहे थे। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? 132 का सही उत्तर है मिकेल स्क्रिवेन के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप लोग, ये निदानात्मक परीक्षाएं क्यों ली जाती है, इसके पीछे क्या कारण होता है? 133 का सही है कमजोरी का पता लगाने के लिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है इनमें से? 134 का सही जवाब है मापन के अभाव में मूल्यांकन का जो कार्य है वो वैज्ञानिक है, ये असत्य कथन है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 135 में है कमजोरियों का पता लगाना। वापिस वही प्रश्न रिपीट कर दिया। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है, इस किस प्रकार का ये अनुगामी कर रहा है? 136 का सही जवाब है प्रतिगमन। क्या कर रहा हो? प्रतिगमन। इसमें कई युक्तिकरण भी बता रहे थे उस दिन। स्पेयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है, स्पेयरमैन के अनुसार जी इंगित करता है, इसका सही जवाब होगा अपने लिए 137 का 3 नंबर ऑप्शन सामान्य बुद्धि। क्या होगा? सामान्य बुद्धि। अब आगे देखिएगा, नेहा नवीन चलचित्र दृश्य 2 देख रही है क्योंकि वह नायक और उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। उक्त उदाहरण है 138 का होगा, यह आंतरिक अभिप्रेरणा होगी उसकी। अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने से पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसकी खाने की इच्छा होती है। निम्नलिखित में से ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर माना है 139 का 2 नंबर ऑप्शन अंतर्नोद। कई उसमें आवश्यकता भी कर रहे थे उस दिन में। 140 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की गति दर, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, विकास की गति की दर है वो एक सी रहती है। ठीक है, अब 41 का देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? 141 में है 2 नंबर ऑप्शन स्किनर के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो इसकी IQ लेवल क्या होगा? 142 का सही उत्तर है 64। क्या होगी? 64। किस समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्ति आंकलन विधि होती है? 143 का जो है उसका सही उत्तर है समाज मिति। क्या है? समाज मिति। 144 अगला देखिए, किस बालक के व्यक्तित्व के आंकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें 144 में है बालक अंतर्बोध परीक्षण है। सही उत्तर क्या माना है बोर्ड ने? बालक अंतर्बोध परीक्षण है। आगे देखिएगा, 145 में जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को छोड़कर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको क्या कहा जाता है? यानी दूसरे के व्यवहार को देख करके वो सीखता है। तो 145 का सही जवाब होगा सामाजिक अधिगम, क्योंकि वो समाज के लोगों को देखते हुए सीखेगा। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? 146 का सही जवाब माना है बोर्ड ने 1 नंबर ऑप्शन स्पैम। ठीक है, 147 में है एक तकनीकी है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। तो 147 का सही उत्तर है डेटा माइनिंग। 48 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसमें है ई केस, बोर्ड के द्वारा सही उत्तर माना गया है।
ये 49 है, सॉरी 48 तो ये है। देखो कोबोल में CO को दर्शाता है। 148 का सही जो जवाब है वो है कॉमन ओरिएंटेड। 149 में एक निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? इसका जवाब भी EK से माना है बोर्ड ने। 4 नंबर ऑप्शन ही सही है। और अंतिम जो प्रश्न है, गैर प्रतिलिपि में सॉफ्टवेयर का विवरण करना कहलाता है। वे सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी। इस प्रकार से बोर्ड के का ये पेपर है। आप अपने पेपर में मिलान इस प्रकार से कीजिएगा, कौन सा प्रश्न आपको कितने नंबर पे है उसका उत्तर इस मतलब मास्टर पेपर के अनुसार ही आपको मिलान करना है। और किन किन प्रश्नों में आपत्ति है वो मैंने आपको बता दी है। उन 2-3 प्रश्नों में आपत्ति आप लगा सकते हो और कोई लगाने में कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।